हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये रमाकांत जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम रमाकांत है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। दरअसल पिछले साल मैंने सेकंड सेमेस्टर के जो मेरे एग्ज़ाम थे वो मेरे कंप्लीट हुए थे और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मेरी जो थी 8-10 दिन की जो थी वो छुट्टियां पड़ी थी। अब मैंने सोचा कि आराम से जो है रिलैक्स करूँगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा और फिर 8-10 दिन के बाद तो नया सेमेस्टर स्टार्ट होना ही था। अब मैं अपने घर पे जो था वो एंजॉय कर रहा था। मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको किसी शादी में जाना था। शादी जो थी वो मेरे घर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार के यहाँ पे शादी थी। अब मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी मुझसे बोला कि तू भी चल हमारे साथ, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं शादी वादी में जाऊँ। मैंने सोचा कि अपना मेरा जो दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सुनील, वो मेरे घर के पास ही रहता है। तो मैंने कहा उसको अपने रूम पे मतलब घर पे बुला लूँगा और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, इस तरीके से एंजॉय करूँगा, गेम वेम खेलेंगे। तो मैंने जो था जाने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, 2-4 दिन होने के बाद मेरे मेरे पास फ़ोन आया सुनील का दिन के समय। कहने लगा कि भाई एक काम करते हैं, रात को आज मतलब बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और मूवी देख के आएंगे क्योंकि तेरे पेरेंट्स भी नहीं है। मैंने कहा हाँ यार चल ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, तो आज मूवी चलने का प्लान बनाते हैं। तो हमने क्या काम किया, जो डिनर था वो हमने बाहर ही किया। लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमने डिनर कर लिया और हमारी जो मूवी की टिकट थी वो 9 बजे की थी, टाइमिंग थी 9 बजे। और अपने टाइम से मूवी देखने के लिए चले गए और हमारी जो मूवी थी वो लगभग ख़त्म हुई थी रात को 11:45 बजे। अब जब हम थिएटर के बाहर निकले तो रात तो ज़्यादा हो गई थी। अब हम ऑटो करके आए थे तो हमें ऑटो करके ही जाना था। अब 15 मिनट करीब तक हमें जो है कोई ऑटो नहीं मिला। जो ऑटो मिल रहे थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे और कुछ ऑटो थे जो पहले से ही भरे हुए थे। तो लगभग 15 मिनट होने के बाद एक ऑटो वाला आया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो जो था बंदा पैसे थोड़ा ज़्यादा मांगने लगा क्योंकि दिन में जब हम आए थे तो हम 100 रुपये दे के आए थे। अब वो कह रहा था कि मैं 150 रुपये लूँगा। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, रात का भी टाइम है और 150 रुपये ज़्यादा भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आपको आपके घर पर ही उतारूँगा। हमने कहा चलो ठीक है, रात में अपने पहुँच जाएंगे आराम से सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जो थे मतलब उसने हमें उतार दिया। जो सुनील का घर था वो मेरे घर से पहले पड़ता था, लगभग 20 मीटर पहले। तो सुनील जो था वो उतर गया और फिर बाद में जो ड्राइवर था उसने मेरे को मेरे घर के आगे उतार दिया और मैंने उसको पैसे वैसे दे के मैं अपने घर के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैंने घर को अच्छे से लॉक किया और जाके मैं मुँह धोने लगा। मुँह धो के कपड़े वपड़े मैंने चेंज किए तो थोड़ा सा मुझे भूख सी भी लगने लगी और मैं कुछ ऐसी स्नैक्स खाने बैठ गया और थोड़ा टीवी देखने लगा। अब मेरे को लगभग बज गए रात के 2:30-3 बजे का समय हो गया। मुझे अच्छे से ध्यान है, लगभग 2:45 बजे का समय हो रहा था। अब मैंने कहा रात तो ज़्यादा हो गई है और सोने का भी टाइम है, तो मैं लाइट ऑफ करके जो है सोने के लिए जा रहा था। तो मेरा मतलब जब मैं लाइट ऑफ करने के लिए जा रहा था, जो स्विच बोर्ड था, मैंने देखा स्विच बोर्ड के बराबर में जो थी मेरी खिड़की थी रूम की। वो जो खिड़की थी उसके बाहर जो रोड थी, जो मेन रोड है जहाँ पे उसने ऑटो वाले ने मुझे उतारा था, वो रोड दिखाई देती है और मेरे खिड़की के बाहर ही उस रोड के किनारे पे जो है एक खंबा लगा हुआ है, तो जिस पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अब जब मैं लाइट ऑफ करने के लिए गया, मैंने देखा कि उस खंबे के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद खड़ा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, कि मुझे लगा शायद मेरा वहम है। तो मैंने क्या काम करा, थोड़ा देखने के लिए मैं 1-2 मिनट वहाँ रुक गया। तो वाकई में जो था खंबे के पीछे कोई छुपा हुआ था। अब क्योंकि खंबा इतना ज़्यादा चौड़ा तो नहीं था कि वो इंसान पूरी तरह से छुप जाए, वो जो था थोड़ा सा उसका शरीर जो था वो दिखाई दे रहा था। अब मैंने देखा कि जो इंसान या जो भी कोई आकृति या परछाई थी वो उसके पीछे थी, उसने अपनी गर्दन मतलब शरीर को ना हिलाते हुए सिर्फ गर्दन खंबे के साइड में से बाहर को निकाली। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने क्या काम किया, मैंने जो लाइट थी कमरे की वो मैंने पूरी लाइट ऑफ करके कमरे में अंधेरा कर दिया और जो
खिड़की पे जो पर्दा लगा था वो मैंने पूरी तरह से पर्दा कर दिया और मैंने सोचा कि कमरे के अंदर अंधेरा करके थोड़ा सा पर्दा हटा के मैं बाहर देखूंगा कि आखिर खंबे के पीछे कौन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि वो जो बाहर जो भी कोई है वो अंदर ये ना देख सके कि मैं अंदर से उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डर तो मुझे काफ़ी लग रहा था क्योंकि मन के अंदर एक वहम सब आ गया था और पसीने में मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। तो जब मैं पर्दे को हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा जब मैं हटा के देखने लगा तो मैंने देखा कि वो कोई आकृति जो थी वो लगभग 7 फुट लंबी थी। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है, जो नॉर्मल एक आदमी होता है, जो मेल इंसान होता है, उसकी जो हाइट होती है लगभग 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच या 6 फुट तक आप मान सकते हो नॉर्मल। लेकिन कोई इंसान की हाइट 7 फुट होना थोड़ा मुश्किल है। अब जब मैंने उसको देखने की कोशिश करी, अब मेरे मन में तो यही था कि मैं ही सिर्फ उसको अंदर से बाहर देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अंदर तो अंधेरा किया हुआ है। अब लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो भी बाहर से मुझे ठीक तरह से देख पा रहा है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, जब उसने अपना चेहरा खंबे के पीछे से बाहर को निकाला साइड में, तो जो वो स्ट्रीट लाइट थी वो सीधा उसके सर पे पड़ रही थी और मैंने देखा उसकी आंखें एकदम लाल, जैसे मानो उसकी आंखों में ना कोई लाइट, कोई बल्ब जल गया हो। दोनों आंखें उसकी ऐसी चमक रही थी जैसे दूर से कोई मतलब रोशनी लाल सी दिखाई देती ना, इस तरीके से उसकी लाल जो थी आंखें थी दोनों। और उसका चेहरा इतना भयानक कि जैसे उसके चेहरे को ना किसी पत्थर से कुचल दिया हो। और वो मुझे देखते हुए ऐसे इतनी डरावनी हंसी हंस रहा था, मतलब स्माइल वो दे रहा था और साथ के साथ अपना सीधा हाथ मेरे आगे, मतलब आगे को उठा के उंगली से इशारा कर रहा था। जैसे हम इशारा करते ना कि किसी को पॉइंट आउट करते, वैसे इशारा करके वो बड़ी भयानक सी हंसी दिखा रहा था, जिससे मुझे ये पता चला कि ये मुझे अभी भी बाहर से देख पा रहा है कमरे में अंधेरा होने के बावजूद। जैसे ही वो मैंने नज़ारा देखा, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई जैसे मानो शरीर एकदम बिल्कुल जैसे जम सा गया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे जो दिल की धड़कन की आवाज़ थी वो मेरे कानों तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब मैं तुरंत भाग के दूसरे कमरे में गया क्योंकि दूसरे कमरे में मेरा फ़ोन था। अब मैंने सुनील को जो है फ़ोन पे फ़ोन किया, लगभग मैंने 8-9 उसको कॉल्स करी होंगी। पूरी को बेल जाके बार बार कॉल कट रही थी, तो हो सकता है उसने फ़ोन साइलेंट पे लगाया हो। अब उसने फ़ोन उठाया नहीं, घर पे मम्मी पापा थे नहीं। अब मैं किसी को मदद के लिए बुलाता, किसी रिश्ते नातेदार को, तो वो भी मेरे घर से काफ़ी दूर। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, मतलब डर इतना लग रहा था कि मैं अंदर अकेला हूँ, बाहर वो चीज़ है जो मुझे देख पा रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मम्मी पापा मेरे को शादी में ले जाने के लिए बोल रहे थे, काश मैं उनके साथ शादी में चला जाता। तो मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, हद से ज़्यादा। अब मैंने क्या काम किया, मैं मतलब भगवान का नाम लिया। जो एक पूजा का मंदिर हमने बनाया हुआ था ना, मैं उस मंदिर के अंदर जाके बैठ गया। वहीं मैंने चादर बिछाई और मुझे पता भी नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली, मतलब मेरे मम्मी का कॉल आया था फ़ोन पे, उनके फ़ोन की आवाज़ से जो है मेरी आँख खुली। लेकिन मैंने उनको उस बीती रात के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने ये जो बात थी मैंने सुनील को बताई, क्योंकि उसका सुबह जब कॉल आया कहने लगा कि भाई तूने इतनी रात को मुझे इतनी कॉल्स क्यों की। तब मैंने उसको जो है पिछली रात का मंजर सारा बताया। तो जब तक मेरे पेरेंट्स घर नहीं आ गए थे 1-2 दिन बाद, तब तक वो रात को जो सुनील था ना वो मेरे घर ही आके सोता था। तो दोस्तों ये थी कहानी रमाकांत जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।